हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि वोलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, और वोलेटिलिटी के बेस पे मुझे किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए और किस तरीके से मुझे अपना एक ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि वोलेटिलिटी होती क्या है, ठीक है, और फिर मैं आपको डेटा के हिसाब से भी दिखाऊंगा कि वोलेटिलिटी किस तरीके से असर करती है प्रीमियम प्राइस पर, ऑप्शन प्रीमियम पर, और किस तरीके से मैं उसी संदर्भ में एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। तो जब भी मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, ठीक है, अगर आप देखोगे वोलेटिलिटी, ठीक है। सो वोलेटिलिटी मार्केट में जनरली कब बढ़ती है हमें वो देखना है, ठीक है। मार्केट में तो मार्केट में देखो, जब तक कोई बहुत बड़ा इवेंट हो या फिर आप देखोगे कि एक्सपायरी नजदीक आ रही है, ठीक है, एक मार्केट सेंटीमेंट जब तक जनरेट नहीं होता तब तक वहां पे वोलेटिलिटी में कुछ भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए कि बाजार बहुत सुस्त है, ठीक है, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि बाजार में हम ज्यादा कुछ उसमें बाइंग या सेलिंग करें, या फिर जो जितने पार्टिसिपेंट्स है, चाहे वो एफआईएस हो डीआईएस हो, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेंटिमेंट्स पे, ठीक है, सेंटिमेंट्स पे मतलब ये होता है कि बाजार में लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट मान लीजिए नहीं होता है ज्यादातर, ठीक है, तो आप देखोगे कि वोलेटिलिटी नहीं होती, प्राइस ऐसे 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 चलता रहता है, ठीक है, प्राइस ऐसे ऐसे चलता रहता है, और वोलेटिलिटी जो उनका एवरेज होता है उसके भी आसपास नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एवरेज वोलेटिलिटी 15 है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो वोलेटिलिटी गिर जाती है, 13 पे आ जाता है, 12 पे आ जाता है, या 11 पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा आने पर होता क्या है कि स्टॉक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बढ़ता भी है, या फिर कुछ दिनों के लिए भी स्टॉक जो है अपने ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट जो ऑप्शन प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम वो इंक्रीज नहीं होता है। ऑलराइट, सो वोलेटिलिटी आप देखोगे ज्यादातर क्या होता है, सेंटीमेंट बेस पर होता है कि अगर लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई इवेंट्स है, कोई बड़ा इवेंट है, अब वो इवेंट क्या हो सकता है, जैसे कि अभी रिसेंटली था इलेक्शन, ठीक है, फिर मैं ये कहूंगा कि बजट, ठीक है, बजट हो सकता है, और दूसरा होता है रिजल्ट, ठीक है। ये तीनों ही केस में आप देखोगे वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, ठीक है, वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। और वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, वो महंगा होता है, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ना शुरू करता है। तो वोलेटिलिटी का असर दो तरीके से होता है, एक कोई इवेंट आ रहा है, ठीक है, दूसरा मैं कहूंगा कि लोगों का अगर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखोगे वोलेटिलिटी एकदम गिर जाती है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी सिर्फ आपको देखोगे जो इवेंट्स, ये सब सर्कल जो चलता रहता है, इसी में आपको वोलेटिलिटी काफी मिलेगी, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि वोलेटिलिटी मुझे कब मिल सकती है। अभी वोलेटिलिटी का प्राइस पे क्या असर होता है हम वो देखेंगे, ठीक है, प्राइस पे क्या होता है वो देखेंगे। तो वोलेटिलिटी, ठीक है, और यहां पर प्राइस, ठीक है। सो यहां पे देखिए होता क्या है कि जैसे इलेक्शंस आ गया, ठीक है, या फिर रिजल्ट आ गया, वो आ गया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जैसे मैं सेंटीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, अरे रिजल्ट आ रहा है, नहीं इलेक्शंस आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पे वोलेटिलिटी आप देखोगे काफी महंगी हो जाती है। जस्ट आप नॉर्मल सिनेरियो देख लीजिए कि बाजार में जो कमोडिटीज होती है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या फिर मैं नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रहा हूं जो खाने पीने की चीज होती है, जैसे कभी कभी हम देखते हैं प्याज बहुत महंगे हो गए, ठीक है, उनका डिमांड बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो इस वजह से वहां पर देखोगे कि प्राइस में डिफरेंसेस आता है। तो वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है, जब भी बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है। मतलब ये कि अगर बैंक निफ्टी का एटीएम का जो प्रीमियम है अगर वो 400 में मिल रहा होता है,
तो उस टाइम पे जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो वो 700 हो जाता है या 800 हो जाता है, जो भी है। इलेक्शन के टाइम पे तो डबल से ज्यादा हो गया था, वो 400 वाला आपको 950 में मिल रहा था, ठीक है। तो बाजार का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको क्या होता है, प्रीमियम आपका काफी बढ़ जाता है। वहीं पे आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ईयर एंड हो गया, या फिर लोगों का मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं, पैसा कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा उसमें मार्केट में इंटरेस्ट उनका नहीं आता है, तो होता क्या है, वोलेटिलिटी काफी गिर जाती है, ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे प्राइस भी साथ में गिर जाता है। तो जो 400 वाला प्रीमियम है, हो सकता है आपको 300 में मिल जाए, हो सकता है वो आपको 250 में भी मिल जाए, ठीक है, 250 में मिल जाए, ठीक है। तो ये दो आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पहला वाला है जिसमें मैं वोलेटिलिटी ज्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए उसका प्रीमियम अभी 700 चल रहा है, तो आप देखोगे मार्केट में जैसी हलचल होती है ना ऐसे ऐसे ऊपर, तो ये जो 700 वाला ये भी बढ़ना शुरू करता है, तो आपको उसी के हिसाब से उसमें प्राइस में वेरिएशन मिलेगा, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे ऑप्शन बायर है तो उनको प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिलता है, लेकिन वहीं पर जो सेलर है उनको भी उस हिसाब से मिलता है, क्योंकि एज ए सेलर पहले मैं किसी चीज को 400 रुपए में बेच रहा था, अभी मैं उसको 700 में बेच रहा हूं, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए प्रीमियम तो ज्यादा हो गया, ठीक है। जहां मुझे 4.5, जहां पर मैं ये कहूंगा कि 6,000 आना चाहिए था, ठीक है, वहां पर मुझे 10,000 आ रहा है। तो दोनों के लिए फायदा है, चाहे वो बायर हो या सेलर हो। तो जब भी आपका वोलेटिलिटी बढ़ा रहता है तो प्राइस भी साथ में आपका इंप्रूव होता है, और वो भी देखोगे वोलेटिलिटी के साथ साथ मूव करता है, ठीक है। वहीं पर अगर वोलेटिलिटी गिर जाती है, प्राइस भी आपका गिर जाता है, जो प्रीमियम है वो भी आपका गिरा हुआ रहता है। और यहीं पर आप देखोगे स्टॉक अगर ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी ऐसे 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 नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, प्रीमियम जो उसका वोलेटिलिटी गिरा हुआ तो वो ऐसे ऐसे गिराएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और यहां पे थोड़ा सा भी रेड कैंडल बनती है तो वो पूरा प्रीमियम गिर के वापस से बाइंग पे आ जाता है, या बाइंग से भी नीचे चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, जब उसका इतना जो प्राइस है, जो स्पॉट है, वो काफी मूव कर रहा है, लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता है, बिकॉज उसकी वोलेटिलिटी गिरी हुई होती है, ठीक है। चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसकी वोलेटिलिटी यानी आईवी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरी हुई है, जिसके वजह से वहां पर आप देखोगे प्रीमियम में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम पर एज ए ऑप्शन बायर आपको काफी नुकसान है, ठीक है, क्योंकि आपने बाय करके रखा हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको नुकसान है, तो लोग कैश में या फ्यूचर में उस समय ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईवी का हो गया, ठीक है, वोलेटिलिटी का आपने समझ लिए। अभी ये चीज देखिए कि जब वोलेटिलिटी काफी बढ़ी होती है, यानी कि मैं कहूंगा कि आईवी काफी बढ़ा होता है, ठीक है, तो मैं ये भी कहूंगा कि बाजार में अनसर्टेनिटी भी काफी हो जाती है, ठीक है, वहां पर आपको अनसर्टेनिटीज भी मिलती है, अनसर्टेनिटीज भी मिलती है, मतलब इन द सेंस वहां पे मार्केट में फियर भी होता है, अनसर्टेनिटीज हो गई है, फियर भी होता है, ठीक है, कि वोलेटिलिटी तो इतनी बढ़ी हुई है, अभी अगर यहां से बाजार गिरा तो मेरा प्रीमियम कितना नीचे गिर जाएगा, वो भी देखना पड़ता है। तो यहां पे फियर भी आता है, ठीक है, लोगों में फियर भी आता है, ठीक है। इसके वजह से ये जो अनसर्टेनिटी, इसके वजह से आप देखोगे कि वोलेटिलिटी का जो ग्राफ रहता है, जो वोलेटिलिटी का ग्राफ रहता है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर पॉजिटिव साइड है, ऊपर नेगेटिव साइड है, ठीक है। वोलेटिलिटी का जो ग्राफ रहता है आप देखोगे, अब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि जो इसका प्रीमियम ऐसे से, प्रीमियम बोल रहा हूं, जो आपका स्पॉट ऐसे से घूम रहा है, तो वोलेटिलिटी का ग्राफ देखिए ऐसे 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 मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिवर्स हो जाता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से ऊपर जाता है, वो आपस से वहीं पर सेम जगह पे जाने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि जब वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है तो ज्यादातर चांसेस होता है कि ठीक है, एज ए बायर वो बहुत ऊपर ऊपर तो जा रहा है, लेकिन वहां से जब नीचे गिरता तो प्रीमियम बिल्कुल नीचे गिरने शुरू होता है, स्पेशली एक्सपायरी के पास। तो एक्सपायरी के पास अगर वोलेटिलिटी आपकी काफी बढ़ी हुई है तो बाइंग वाला ट्रेड बनाना थोड़ा रिस्की होता है, तो वहां पर हमें बचना चाहिए, ठीक है, वहां पे हमें बचना चाहिए। हम ये सोचेंगे वोलेटिलिटी तो बढ़ी हुई है, क्यों ना यहाँ पर अगर नीचे गिरता है तो मुझे पुट ऑप्शन की ओर मुझे ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ रहेगा, पुट ऑप्शन वाला ट्रेड लेना चाहिए, ताकि नीचे जाएगा तो वोलेटिलिटी के हिसाब से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो होता यूँ कि आपका एक मीन रिवर्जन हो जाता है, मतलब वोलेटिलिटी ना कहीं पर भी जाके देखोगे जो ऊपर बढ़ती है तो वहां से वो रिवर्स होना शुरू करती है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके रिवर्स होना शुरू होती है।
अभी ये जो ग्राफ है इतना यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से सारे होते हैं, कुछ कुछ क्या होता है कि बीच में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे स्पाइक मारते हैं, ऐसे ऐसे नीचे नीचे, ठीक है। आपको उसमें क्या देखना होता था, ज्यादातर उस पर्टिकुलर लेवल से कहां से रिवर्स हो रहा है, उस पर्टिकुलर लेवल से कहां से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर उससे मैक्सिमम टाइम पे वहां से हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, उस बढ़िया पॉइंट पे वहां पर ट्रेड बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है तो वहां पर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, नीचे जा रहा है तो वहां पर लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी वोलेटिलिटी काफी बढ़ी हुई है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हम बाद में आएंगे। अभी हमने वोलेटिलिटी के बारे में देखा, ठीक है, कि वोलेटिलिटी का प्राइस से कैसा डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि अगर आईवी बढ़ रहा है तो प्राइस भी आपका साथ में बढ़ रहा है, आईवी गिर रहा है तो प्राइस भी साथ में आपका गिर रहा है। और उसी संदर्भ में हमने चार्ट में भी देखा कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी हम आईवी को देखेंगे चार्ट के हिसाब से। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं एनालाइज में जाता हूँ, ऑलराइट। यहाँ पर आईवी चार्ट है तो यहाँ पर मैं आईवी चार्ट को क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे जैसे बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का दिखा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का देखना है तो स्टॉक का भी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्राइस को, और ये जो आपका व्हाइट वाला है वो रिप्रेजेंट करता है आपका आईवी को। और आप देख सकते हो कि कैसे आईवी एक पर्टिकुलर लेवल से वापस से उसको रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिखेगा आईवी चार्ट में। आईवी चार्ट में आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि किस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, और यहाँ पर आपको आईवी भी दिखेगा, ठीक है, आईवी भी दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको प्राइस दिखता है। सो आईवी चार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीमियम आईवी आपका कैसे बढ़ा हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर प्राइस उसके साथ कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है, एक पर्टिकुलर लेवल से किस तरीके से वो रिवर्ट होकर भी आता है। यहाँ पर आपको लोवेस्ट पॉइंट दिखाया गया है रेड में, ठीक है, कि आईवी कितना ज्यादा नीचे गिरा हुआ था, और यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो आपको दिखाएगा कि आईवी कितना ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ था। तो ज्यादातर देखोगे कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर आईवी चला जाता है तो वहां पर ज्यादातर लोग सेल करने की सोचते हैं, वहां पे ज्यादातर अनसर्टेनिटीज होती है, तो वहां पे किस तरीके से ट्रेड बनाना चाहिए अब हम उस बारे में देखेंगे, ठीक है। सो आईवी जब बढ़ा होता है, ठीक है, तो ज्यादातर वहां पर वोलेटिलिटी के बेस पर आपको वहां पे इंडिकेशन देता है कि इसमें किस तरीके का ट्रेड आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो आईवी के हिसाब से जो ट्रेड बनता है हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में जाने के बाद यहाँ पर वॉल ट्रेडर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, वॉल ट्रेडर को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको यहाँ पर वॉल ट्रेडर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से उसमें आपको सिस्टम में ट्रेड आया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ज्यादातर देखोगे जो वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड आपको दो तरीके का आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी, शॉर्ट वोलेटिलिटी, ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट वोलेटिलिटी, और उसी के हिसाब से आप वहां पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सब बात करते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको सिग्नल दिया है, एंट्री डेट दिया है, एंट्री का आईवी बताया गया है, यहाँ पर एग्जिट डेट है, एग्जिट आईवी और रिटर्न भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पर एंटर करके आप उसका वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि लॉन्ग वोलेटिलिटी कितना है, शॉर्ट वोलेटिलिटी कितना बताया गया, और टोटल रिटर्न यहाँ पर कितना दिया गया है वो आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग वोलेटिलिटी और शॉर्ट वोलेटिलिटी दोनों का ट्रेड आएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर आपको सिस्टम में बताया जाएगा कि लॉन्ग वोलेटिलिटी है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल बनाऊंगा, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे, ठीक है। अभी जिनको स्ट्रैडल नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये पर्टिकुलर स्पॉट है, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये स्पॉट मान लीजिए अभी इसका करंट स्पॉट चल रहा है 52,000, ठीक है, मान लीजिए इसका करंट स्पॉट चल रहा है 52,000, ठीक है। अभी वहां पर सिस्टम आपको जनरेट करके दिया है पर्टिकुलर डेट पे कि आपको वहां पर लॉन्ग वोलेटिलिटी आया है, ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी आया है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर आपको बनाऊंगा लॉन्ग स्ट्रैडल, मैं यहां पर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा लॉन्ग
स्ट्रैडल, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो एटीएम लेवल है, जो करंट उसका प्राइस चल रहा है, जो अभी 52,000 उसका चल रहा है स्पॉट प्राइस, तो जो एटीएम लेवल का स्ट्राइक है वहां पे मैं कॉल और पुट दोनों बाय करूंगा। मतलब यहां पर क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय और पुट ऑप्शन बाय, ठीक है। एक्सपायरी आपका सेम होगा, सेम एक्सपायरी का ही बाय कीजिए, ठीक है। तो मतलब ये होगा ना कि अगर मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, दोनों तरफ आपको फायदा देने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है। तो होगा या कि आपका जो एक का प्रीमियम है, मान लीजिए अगर मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो जाता है तो एक का प्रीमियम क्या होगा, वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, गिरना गिरना बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन दूसरे का जो प्रीमियम है वोलेटिलिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और आपको काफी अच्छा फायदा दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। मतलब जब भी आपको सिस्टम में यहाँ पर वॉल ट्रेडर में अगर आपको यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग वोलेटिलिटी, तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग वोलेटिलिटी अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एंट्री दिया गया था 26 को, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न देखिए मुझे कितना दिया 5.36, ठीक है। तो आज देखो कि मार्केट काफी ऊपर गया है, ठीक है, 26 को ये जनरेट हुआ था। तो अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा तो चार्ट में आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि इतना बड़ा डिफरेंस दिया है कि उसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 26 को जब ये जनरेट हुआ है तो उसके हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपको शॉर्ट वोलेटिलिटी दिया गया है 22 को, उसमें भी मुझे 5% का रिटर्न दिया है। यहां पर आपको जो रेड मार्किंग है वो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपको शॉर्ट वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड मिला है और किस तरीके से आपको ग्रीन वाला जो मार्किंग किया गया है वहां पर बोला गया कि आपको लॉन्ग वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड मिला है, ठीक है। तो वापस आते हैं, ये तो हमने देखा कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, अभी देखते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर अभी आता है आपका शॉर्ट वोलेटिलिटी। तो शॉर्ट वोलेटिलिटी में आप क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल करेंगे, ठीक है। पार्डन माय स्पेलिंग, जस्ट अ मिनट, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करेंगे, जो सेम एक्सपायरी रहेगा और सेम स्ट्राइक रहेगा उसी का आप कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को आप सेल करेंगे, ठीक है, दोनों को आप सेल करोगे और टाइम डिके के हिसाब से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक तो प्रीमियम आपको काफी बढ़ा हुआ मिला है, वो प्रीमियम का आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है जब भी मैं शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूं तो, ठीक है। तो यहां पे आपको जब शॉर्ट स्ट्रैडल दिया जाएगा तो किस तरीके से प्रॉफिट बन सकता है आप देख सकते हो और रिटर्न आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉल ट्रेडर जब आपको ये वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको सिग्नल दे रहा है तो कितना अच्छा रिटर्न है आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि 26 को कॉल जनरेट हुआ था, मुझे रिटर्न कितना मिला 5.36%, ठीक है। वहीं पर शॉर्ट वोलेटिलिटी 22 को जनरेट हुआ था 5.27 का प्रॉफिट है। 21 को लॉन्ग वोलेटिलिटी के हिसाब से यहां पर ट्रेड जनरेट हुआ था एंड उसमें मुझे 8.89 का परसेंटेज मुझे मिला है, ठीक है। यहां पर एग्जिट डेट भी बताया कि एग्जिट कब आपको करना है, क्लियरली आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। लॉसेस भी है, आप यहां पर देख सकते हो 0.08, यहां पर 5% का लॉस भी दिया गया है, लेकिन वहीं पर रिटर्न आप देखोगे तो रिटर्न आपको काफी ज्यादा है, ठीक है। ऊपर ही हमने देख लिया कि रिटर्न कितना है, आप देख सकते हो 5.58%, फिर नीचे 0.0 है, लेकिन फिर 3, 5, 4, 1, 7 वापस से आपको रिटर्न का परसेंटेज यहां पर ज्यादा है। तो अगर वोलेटिलिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है, कि वोलेटिलिटी किस तरीके से नापी जाती है, उसके हिसाब से मैंने आपको यह बताया कि कैसे मीन रिवर्जन के हिसाब से एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो वापस से रिवर्ट होता है तो उसके हिसाब से शॉर्ट और लॉन्ग वोलेटिलिटी कॉल जनरेट होता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, ठीक है। आपको चार्ट पे भी बता देते हैं, एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। अभी वो कॉल आज तो जनरेट हुआ है बैंक निफ्टी, अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो कॉल जनरेट हुआ था इट वाज ऑन 26, ठीक है। तो 26 को
ये लेवल जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे के आसपास यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो 51,000 का जो कॉल ऑप्शन वहां पर बाय करने को बोला गया है, ठीक है। तो अगर मैं 51,000 का कॉल और पुट दोनों ही बाय करता हूं तो आज 12 बजे तक मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है ये आपको क्लियरली दिखेगा ट्रेड रिकैप में, ठीक है। तो ट्रेड रिकैप में जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने दिया है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 26, ठीक है। 26 को मैंने सेलेक्ट किया और यहां पे टाइम है 12, ठीक है 12, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा, जस्ट अ मिनट लोडिंग। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, या लॉन्ग वोलेटिलिटी है तो मैं लॉन्ग स्ट्रैडल करूंगा, यहाँ पर दोनों के कॉल और पुट को मैं बाय करूंगा, ठीक है। मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को बाय करूंगा। जस्ट अ मिनट, इज नॉट वर्किंग, ठीक है कोई बात नहीं, हम जाते हैं दूसरे में, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके आ गया, ऑलराइट। सो ठीक है, तो यहाँ पे 51,400, ठीक है। डेट है 24 का, ऑलराइट। मुझे 24 का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 26 का, ठीक है। ओके लेट इट गो। तो मान लीजिए अगर 26 को, 24 या 26 को वहाँ पे कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, तो इवन आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मुझे इधर वेज या ऑसिलेट के हिसाब से मुझे अगर बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रगल ऐसा मुझे मिलेगा यहाँ पर, और लॉन्ग स्ट्रैडल भी मिल जाएगा। तो इधर वेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रैडल में करता हूँ, ऑलराइट। एक्सपायरी हम लेते हैं, एक्सपायरी लेट मी चेंज द एक्सपायरी, ठीक है। सो ये एक्सपायरी है 31 यहाँ पर जुलाई का दिया गया है। तो उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड बनाता हूं तो देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है। एक्सपायरी तक क्लियरली देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ओके। यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा, ऑलराइट। सो 51,700, 52,000, अगर 51 पे हमने बाय किया है तो 52,000 यहाँ से अगर मार्केट एक तरफा जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो अगर देख लीजिए यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेट 700 पॉइंट्स भी ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। वैसे तो मार्केट ने 700 पॉइंट से ज़्यादा दिया है, तो 52,500 पर हम जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो 4,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है जस्ट फॉर लॉन्ग स्ट्रैडल में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकता हूं जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो, ठीक है। तो हमने वोलेटिलिटी का कंसेप्ट समझा और हमने ये देखा कि हम कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं वॉल ट्रेडर यूज करके, वॉल ट्रेडर में कैसे कॉल जनरेट होता है और कैसे मैं एक स्ट्रैटेजी को बना के एग्जीक्यूट करके मैं एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये था वोलेटिलिटी के ऊपर ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी वाली वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।